अगर मैं आपसे कहूं कि हर मोमेंट, हर क्षण, हर मिनट यूनिवर्स आपसे बातें कर रहा है और आप जो मैसेजेस यूनिवर्स को दे रहे हो वो साक्षात यूनिवर्स सुन रहा है, क्या आप विश्वास करेंगे? बट ये बिल्कुल सच है। कितनी बार आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि हम सोचते हैं कि ये ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये ना हो जाए, बस ऐसा ना हो जाए, बस मैं लेट ना पहुंचूं ऑफिस, मेरी मूवी ना छूट जाए, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज ना हो जाए, और सब कुछ वही होता है जैसा आप सोच रहे होते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इट इज हाई टाइम नाउ दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका हर एक थॉट यूनिवर्स तक क्लियरली पहुंच रहा है एंड नाउ इट इज द टाइम दैट यू शुड चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। ठीक है, सो थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए ऑब्वियसली आपको सेल्फ टॉक पॉजिटिव करनी पड़ेगी, आपको दूसरों के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, आपको डर की भावना मन से निकालनी पड़ेगी और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अपने सेंटेंस फॉर्मेशंस के ऊपर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफिस जल्दी पहुंचे तो आप यही सिग्नल्स और यही सेंटेंस आप यूनिवर्स के लिए बोलेंगे कि प्लीज 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 मुझे टाइम से पहुंचाओ, प्लीज प्लीज मुझे टाइम से पहुंचाओ। ये नहीं कहेंगे कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, बिकॉज जैसे ही आप बोलेंगे मैं लेट ना हो जाऊं, आप लेट हो जाएंगे। हाँ भाई, मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। बिल्कुल, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि अरे ये तो हमें पता है, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बट दिस इज ट्रू। व्हाई डोंट यू स्टार्ट बिलीविंग इन दिस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फॉर रियल। अगर आप लोगों ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा मैं एनर्जीज, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस की बात क्यों करती हूँ बार बार। बिकॉज यूनिवर्स को हम एक एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, यूनिवर्स को हम एक गॉड फ्रीक्वेंसी के नाम पे देखते हैं और वो हमेशा हमें सुन रहे होते हैं, वो हमेशा हमारे को डिजायर ही दे रहे होते हैं। कई केसेस ऐसे आते हैं कि वो मुझे बोलते हैं आके कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारी लड़ाई हो जाए, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारा डिवोर्स हो जाए, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारा नुकसान हो जाए। बट जब मैं उनसे क्वेश्चनिंग करती हूँ और मैं उनके सेशंस करती हूँ तो उसमें साफ साफ निकल के आता है एंड दे ऑल्सो अग्री कि हाँ, कहीं ना कहीं गुस्से में, झगड़े में, ऐसे ही मन के अंदर एक थॉट क्रिएट हमने कर लिया था जो आज मैनिफेस्ट हो चुका है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि प्रिया कॉल के पास जब आप आते हो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि मेरे लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं हर वो काम कर सकती हूँ प्रोवाइडेड दैट यू हैव फेथ इन मी, प्रोवाइडेड दैट यू आर बिलीविंग दैट व्हाट आई एम सेइंग, प्रोवाइडेड दैट यू आर डूइंग व्हाट आई एम सेइंग। अदरवाइज तो चीजें बहुत टफ हो जाएंगी। ठीक है, सो यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी बातें सुन रहा होता है। तो 3-4 एरिया लाइफ के आपको काम करना है। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको एविडेंस चाहिए कि अगर आपको यूनिवर्स सुन रहा है, तो आपने क्या करना है कि कोई भी एक थॉट क्रिएट करा और उसके बाद उसको सोचना छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद देखो कि क्या आपको एंजल नंबर दिखने शुरू हो गए हैं, क्या आपको एंजल मैसेजेस दिखने शुरू हो गए हैं, क्या आपके आसपास चीजें सिंक में हो रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये जो सिंक्रोसिटी का टाइम आता है, ये आता है जो प्रूव कर रहा है कि वी आर देयर एंड वी आर लिसनिंग टू यू। अब आप में से कई ऑडियंस ऐसे भी होंगे जो पूछेंगे कि एंजल नंबर क्या होते हैं, या हमें कैसे पता कि एंजल्स वाकई में हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। तो 111, 222, 333, या फेदर्स दिखना, या पेबल्स दिखना, या अलग से रूम में बैठे और अचानक से खुशबू आपको आ रही है, कोई परफ्यूम नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं। ये सारे छोटे छोटे साइंस एंड सिंबल्स हैं एंजल्स आपके आसपास के। बाकी तो आप मेरी वर्कशॉप को अटेंड करके जरूर सीख सकते हैं कि एंजल्स के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें और एंजल्स को कैसे कॉल करें और उनकी मदद लें। ठीक है, तो ये तो दूसरी चीज से थोड़ा सा डगमगा गए हम, बट वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर। एंजल्स की साइन, सिंक्रोसिटी ऑफ यूनिवर्स, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगी। आप कुछ सोच रहे होंगे, कहीं से गाना चल जाएगा और आपको आपका जैसे बोलते हैं ना कि आंसर मिल जाएगा उस गाने के थ्रू। आप बहुत दिनों से किसी से बात करने के लिए वेट कर रहे हैं और अचानक से उस इंसान का सामने से कॉल आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आपकी लाइफ में हो रही हो तो समझ जाओ कि परमेश्वर आपको सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के अच्छे बच्चे हैं और आपको परमेश्वर पूरी शिद्दत से चाहते हैं कि आपका भला हो जाए। बट भला आपने अपने लिए करना है अच्छा सोच के।
तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जब मैं कहती हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए आगे बढ़े, एंड दैट इज कि आपको मन में किसी के लिए भी कोई भी घृणा नहीं रखनी है। यानी कि मन के अंदर किसी के लिए भी कुछ भी भावना नहीं रखनी है ना। अच्छी रखें तो बहुत ही अच्छी बात है, बट बुरी तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये बहुत हेल्प करती है आपको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, बिकॉज जितनी ज्यादा आप लव की फ्रीक्वेंसी में होंगे उतने ही ज्यादा आप परमेश्वर की तरफ होंगे, आप खुदा की तरफ होंगे, आप ईश्वर की तरफ होंगे। तो कोशिश करिए कि सबके लिए अच्छा सोचें, किसी के लिए गलती से भी बुरा ना सोचें, और सबका मंगल तो मेरा भी मंगल, बस यही भावना रख के आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बोलूंगी वो ये है कि हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके अंदर आपने कोई सवाल पूछा और देखिए कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों के बाद आपको अंदर से, मतलब आपके जैसे बोलते हैं ना कि हमारे मन में जो हम छोटा मन रहता है या छोटा आप रहता है, बहुत सारी धार्मिक किताबों के अंदर उसको छोटा दिल कहते हैं या छोटी आत्मा कहते हैं, जो हमारे अंदर से जवाब दे रही होती है। तो वो जो इनर वॉइस है, दैट कुड बी एंजलिक वॉइस, आप इसको ऐसे समझें। हाँ, जो आपके अंदर एंजल रहता है वो जो आपसे कह रहा है उसको सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब आप उसको बार बार सुनेंगे, जो इंट्यूशन आपके अंदर है उसको बार बार सुनेंगे, तो वो इंट्यूशन और स्ट्रांग होती जाएगी, वो इंट्यूशन पावर आपकी और स्ट्रांग होती जाएगी, जो इवेंचुअली आपको इतना हाई इंट्यूटिव इंसान बना देगी कि आप बिल्कुल भी किसी के लिए गलत राय या गलत जैसे बोलते हैं कि सोच ही नहीं पाएंगे। सो इन केस फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये अंदर से फीलिंग आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, आपको यू हैव टू गो टू योर ऑफिस, लेट्स टेक इट लाइक दिस, यू हैव टू रीच योर ऑफिस, ठीक है। आपको घर से निकलने से पहले ही फील हो रहा है कि रास्ते में ना टायर पंचर ना हो जाए, रास्ते में टायर पंचर ना हो जाए, तो चेक योर टायर राइट नाउ। बट आप उसको ओवरहर्ड करते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं और आप सीधा निकल जाते हैं। 10 किलोमीटर जाते ही आप देखते हैं कि आपका टायर बर्स्ट हो गया है। फिर अंदर से आवाज आती है, देखा, अंदर से फीलिंग आ रही थी मुझको कि मेरा टायर कहीं खराब हो गया, टायर की दिक्कत होगी। तो ये थी वो इनर वॉइस जो आपको सतर्क कर रही थी, आपको अलर्ट कर रही थी, बट आपने उसको ओवरहर्ड करा। तो मैं क्या कह रही हूं कि अगर आपको ऐसी इंट्यूशन आती है, अंदर से आवाजें आती है, तो प्लीज उसको फॉलो करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको और बढ़ने दें। बिकॉज इंट्यूटिव पावर्स तो डायरेक्ट जैसे बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सिग्नल यूनिवर्स से आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उसको रिसीव करें, इस पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीजें थी जो आपको हेल्प करेंगी ये समझने के लिए कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। तो इसमें बिलीव करें और मुझे बताइए कि आगे आप क्या सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, ताकि मैं उसके रेलेवेंट भी वीडियोस बना सकूं। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्प्रेड लव एंड स्प्रेड इंफॉर्मेशन। टेक केयर।